नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पे। काफ़ी से दोस्तों आपसे के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर। साथ ही प्रदेश की एक और भर्ती का यहाँ विज्ञापन निरस्त हुआ है। साथ ही 69,000 के 36,590 और थर्ड काउंसलिंग को लेकर बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 67,867 की सूची को लेकर। दूसरी तरफ शिक्षा मृत्यु की रिपोर्ट को लेकर बनवाई सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप यूपी टीईटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपी टीईटी 2021 के लिए 16 जनवरी से 6 मार्च तक आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट 0 लेवल से कवर होंगे। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आरआईजी टीईटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी टीईटी 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स शुरू होगा 18 जनवरी से 6 जनवरी के बीच। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आरआईजी टीईटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सभी सब्जेक्ट वाइज आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे जो कि अनअकैडमी पे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। आरआईजी टीईटी कोड के साथ प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आरआरजी टीईटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती अगर आती है तो बड़ी आसानी से नहीं आ पाती है, और ऐसे में अगर भर्ती आ जाए तो उसके अंदर विवाद ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। विज्ञापन आने के बाद में विज्ञापन निरस्त भी हो जाते हैं, या फिर परीक्षा होने के बाद, या फिर अगर बात करें भर्तियां भी निरस्त कर दी जाती हैं। और भी तमाम समस्याएं भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिलती रहती हैं। उसी क्रम में एक और भर्ती का जो विज्ञापन है वो निरस्त हुआ है। लंबे इंतजार के बाद में फैसला जो होता है वो अभ्यर्थियों को और भी नुकसानदायक होता है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती की, जो कि ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को छूट दी है कि वो नया विज्ञापन जारी करें या फिर शुद्धि पत्र जारी करें। उसी क्रम में अगर बात करें लखनऊ पीठ की ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती, जो कि 10 अगस्त 2016 की भर्ती का विज्ञापन प्राधिकार विहीन, साथ में संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त कर दिया गया है। मतलब इस विज्ञापन के थ्रू जिनका चयन किया गया था उनको भी निरस्त करने का जो आदेश है वो दिया गया। सरकार को संबंधित कानून के तहत नया विज्ञापन जारी करने की छूट दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपेक्षा अगर बात करें वह लागू कानून के तहत कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह फैसला आशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया गया है। ऐसे में अगर बात करें इसमें दी गई आहता को ड्रग इंस्पेक्टर एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यताओं के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में यह विज्ञापन रद्द किए जाने लायक था। तो ऐसे में जो हमारे अधिकारियों के माध्यम से योग्यताएं तय की जाती हैं, उनसे ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की। बाद में कोर्ट ने इस चीज़ को सही माना है और अंत में आकर इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। अब इस पर अलग से एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर, लगातार अभ्यर्थी यूपी टीईटी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। कल देर रात को मैंने उनको जानकारी दी थी नई भर्तियों के बारे में, जूनियर भर्तियों को लेकर। तो लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल भी था कि यूपी टीईटी को लेकर क्या सूचना निकली है। अभी तक जो जानकारी देखने के लिए मिली सचिव के माध्यम से, आज ऐसे में एक बार फिर से जो मुलाकात है वो देर शाम को की जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी शासन प्रशासन से मिली है उसके क्रम में देखा जाए तो किसी प्रकार के कोई भी शासन आदेश को मंजूरी नहीं मिली है शासन की तरफ से, और ना ही शासन की तरफ से कोई पत्र जारी किया गया परीक्षा नियामक अधिकारी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी टीईटी की जो कंडीशन है वो इतनी सी है कि मामला डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो मार्च के अंदर परीक्षा हो रही थी वो खिसक कर अप्रैल से आगे भी जाने की संभावना है, क्योंकि आगामी समय के अंदर स्लॉट खाली नहीं होंगे। पंचायती चुनाव भी है और यूपी बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। तो ऐसे में यूपी टीईटी को लेकर अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। रीजन जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दोनों भर्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या जूनियर शिक्षक भर्ती। हालांकि कहा जा रहा है कि यूपी टीईटी से पहले जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन कितना सत्य होगा ये तो आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ऐसे में यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर अभी तक शासन की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। आज
देर शाम तक जो मुलाकात है वो की जाएगी, उसके क्रम में जानकारी निकल सकती है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार 36,590 साथ ही थर्ड काउंसलिंग को लेकर परेशान है। लेकिन उनसे पहले बता दूं कि 67,867 की चयन सूची को लेकर जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे उनको लेकर आज एक सुनवाई होने वाली है, जो कि है एमआरसी से संबंधित। अगर आपको याद होगा, इससे पहले पिछले महीने लगातार कई सुनवाइयाँ देखने के लिए मिली थी, उसके बाद में एक लंबी तारीख लगा दी गई थी। तो ऐसे में एमआरसी को लेकर यहाँ पर जो लगातार सुनवाइयों के बाद एक महीने का डिले होने के बाद में एक सुनवाई देखने के लिए मिल रही है, जो कि होगी लखनऊ के अंदर। जस्टिस राजेश सिंह चौहान सर इस बेंच में बैठने वाले हैं और इस मुद्दे की सुनवाई होगी। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। साथ ही कॉमन नंबर को लेकर भी यहाँ पे जो मामला है वो लगा हुआ डबल बेंच के अंदर। इससे पहले लगा हुआ था 11 तारीख को, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख दे दी गई। अब ऐसे में आज क्या होगा, क्या कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कॉमन नंबर के बारे में, वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड के अंदर दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ में अगर हम बात करें, दूसरे अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन दे, जो कि संशोधन वाले हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार का फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है। 35 से 40 दिन होते जा रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से अभी भी फैसले का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और मुद्दे के लेकर, जो कि है 22,000 सीटों से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22,000 को लेकर लगातार कई बार जो मांगे वो देखने के लिए मिली हैं। उसी क्रम में 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए आज एक SCRT पर धरना प्रदर्शन होने वाला है। अभ्यर्थियों के माध्यम से घोषणा की गई है। अब ऐसे में संख्या बल कितना होगा, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये तो आप सभी को दोपहर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे में 22,000 सीटों के लिए शासन प्रशासन की तरफ से पहले कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट की गई थी। लेकिन अब ऐसे में धरना प्रदर्शन के बाद संख्या बल या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उसके बाद में शासन की क्या अनुमति मिलती है, क्या वहाँ से आश्वासन मिलता है। तो ऐसे में 22,000 सीटों को लेकर आज महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन भी होने वाला है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, अभी तक वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये तो बात होगी 69,000 की अन्य मुद्दों को लेकर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें 69,000 के 36,590 स्कूल आवंटन थर्ड काउंसलिंग को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं निकली है। तो ऐसे में आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मामला ये भी देखने के लिए मिला था, किसी के माध्यम से ये कहा गया कि थर्ड काउंसलिंग के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। तो ऐसे में आप सभी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं। आज से पहले मंत्री अगर बात करें, सांसद, विधायक या फिर मुख्यमंत्री सर की तरफ से जो आदेश प्रेषित किया गया था, ऐसे में उन सब के अंदर ये कहा गया कि थर्ड काउंसलिंग करवाई जाए। कम से कम अब तक 30 से 40 जो आप सभी को देखने के लिए मिले हैं थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा। 17/1/2021 का आप सभी के सामने, जिसके अंदर 69,000 की शेष सीटों पर काउंसलिंग करवाने के लिए अगली चयन सूची जारी करने के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे एक बार फिर से एक और आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों को पॉज करके आप लोग पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग जो विधायक के माध्यम से लिखे गए हैं। मतलब ये है कि अभी आप सभी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे 50 से 60 ऐसे लेटर जारी किए गए जिसके अंदर थर्ड काउंसलिंग करवाने की बात की गई है। अगर एक ने ये कहा कि काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो उससे आप सभी को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 से 60 लोगों की बात ज़्यादा दम होगी या फिर एक की, क्योंकि ऐसे में आप सभी को बस थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। इंतजार किसका करना है? विद्यालय आवंटन का। जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, विद्यालय आवंटन वाले अभ्यर्थियों को लेकर, साथ ही थर्ड काउंसलिंग को लेकर खुशखबरी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन प्रशासन से मुलाकात हुई थी विद्यालय आवंटन के लिए, साथ में थर्ड काउंसलिंग के लिए। उनकी तरफ से कहा गया था कि 20 तारीख के बाद में यहाँ से संशोधन को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते आप सभी का जो फैसला है वो हो जाएगा। उसके बाद में जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होने वाली है, और सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते के अंत तक आप सभी को यहाँ से जो खुशखबरी है वो मिल जाएगी। तो ऐसे विद्यालय आवंटन इस महीने के अंत तक होने की संभावना है, जो शासन प्रशासन की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली थी। अगर संशोधन में और डिले नहीं होता है तो ऐसे में 36,590 हो या फिर थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी, उनके लिए खुशखबरी इसी हफ्ते आने की संभावना है। एक बार अगर विद्यालय आवंटन हो जाता है तो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी को रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को याद करना है, पहले तो 20 तारीख के आसपास आप सभी के सामने अपडेट देखने के लिए मिलेगी संशोधन को लेकर, और उसी के साथ में आप सभी के सामने जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी 36,590 और थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशखबरी आप सभी को मिल सकती है इसी हफ्ते। तो ज़्यादा परेशान मत होइए किसी की तरफ से क्या कहा गया है, जो जानकारी आप सभी के सामने पहले से उसी पर आपको विचार करना है। तो ये तो दोस्तों बात रहती है 69,000 की तमाम अपडेट को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें
शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर आज के समाचार पत्रों के अंदर जानकारी है कि 2.5 साल से रिपोर्ट का यहाँ पे जो इंतजार है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर लगभग अगर बात करें 1.5 लाख शिक्षा मित्र यहाँ पे आप सभी को हाई पावर कमेटी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 25 जुलाई 2017 को ये कहा गया था, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री सर की तरफ से, उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से अध्यक्षता में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने की यहाँ पे जो मांग है वो रखी गई थी। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगों को लेकर 12 माह के मानदेय देते हुए, सेवाकाल 62 साल का करते हुए मतलब रिटायरमेंट की बात की गई है, और मानदेय में आवश्यक वृद्धि के साथ साथ प्रति वर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी। सभी टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने के लिए, साथ ही अगर बात करें 14 CL व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और भी तमाम मांगें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी। तो लंबे समय से कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर किस कमेटी का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। इस कमेटी की बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 2.5 साल बीतने के बावजूद यहाँ से सार्वजनिक नहीं हो सकी है। 20 साल की सेवा के बाद भी सड़क पर खड़े हैं शिक्षा में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस कमेटी का जो गठन है वो किया गया था अगस्त के अंदर 2018 में। उसके बाद से अभी तक इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिल पाई है। 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक यहाँ से जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए नहीं मिली। उसी क्रम में हम प्रदेश सरकार की मांग रखते हैं कि जल्द से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करके शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर जो जानकारी है वो दी जाए। उसी क्रम में लगातार यहाँ पे तमाम मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों की तरफ से जो इंतजार है वो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में हाई पावर कमेटी की यहाँ से जो रिपोर्ट है वो कब तक सार्वजनिक होगी, इसको लेकर इंतजार लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती है कि फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।